हेलो दोस्तों, मैं हर्षित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं PYS के एक और इस फैंटास्टिक वीडियो में, जिसमें हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ में आज फाइनली शुरुआत करने जा रहे हैं यूनिट 1 पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन की। ठीक है, हमने बेसिक चीज़ें सारी कवर कर ली। अब हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आज से इसका आगाज होगा। इस वीडियो से आपने बेसिक पढ़ लिए, थोड़े से इसके बेसिक बताऊंगा, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा, मतलब मजा आ जाने वाला आज आपको इस वीडियो में। और क्वेश्चन और उसके बाद में आगे से आगे चलते रहेंगे। ठीक है, इसके लेक्चर आते रहेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट तरीके से करेंगे इसे। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन शुरुआत करते हैं। इसका श्री गणेश का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले तो बेसिक बात एक और बता देता हूँ। y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अक्स क्या होता है यहाँ पे? स्वतंत्र चर। इतनी तो हिंदी आती होगी आपको कि ये नाम नहीं पहचान पाए तो क्या पहचान पाए। ये होता है आश्रित चर। क्या होते हैं स्वतंत्र और आश्रित चर? क्या अंतर होता है इनमें? स्वतंत्र चर वो होता है जिसमें कोई भी अपने मन से वैल्यू उठा के रख दो, कुछ भी रख दो इस फंक्शन में, एक्स की वैल्यू। ठीक है, पर y इस पे डिपेंड करती है, तो इसलिए ये तो हो गया आश्रित चर, मतलब डिपेंड करता है। ये स्वतंत्र चर मतलब इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसलिए इसका नाम कटा स्वतंत्र, इसका आश्रित चर। अब ये तो हो गया फंक्शन, इसी का डिफरेंशिएशन करते हैं। पार्शियल कर दो चाहे वैसे डिफरेंशिएशन कर दो। अब दो इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा मैं इस वीडियो, मतलब क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बात लिखवाऊंगा। बस वो आप कॉपी में नोट डाउन कर लो, उसके बाद क्वेश्चन करने लग जाना चाहिए। ठीक है, वो बात लिख लो आप मेरे साथ। पहली बात क्या है? पहली बात है एक्स के सापेक्ष, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे। एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करते समय y को कांस्टेंट और y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करते समय x को कांस्टेंट रखना है। समझ में आ गई होगी आपको पूरी बात। ठीक है, कि x के सापेक्ष अगर आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन में ही होता है ऐसा, तो y को कांस्टेंट मानना है। जैसे आप x के सापेक्ष किसी का डिफरेंशिएशन करते हो तो कोई अचर कांस्टेंट आता है 2 3 4 5 6, उसको आप जीरो कर देते हो। वैसे ही पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर आप x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो उसमें y को कांस्टेंट मान के उसे जीरो कर देना है डायरेक्ट, अगर उसके साथ में x नहीं जुड़ा हुआ है तो। लॉजिक समझो, कॉन्सेप्ट। तो y को कांस्टेंट और y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो x को कांस्टेंट मानना है। ठीक है, बार बार कॉन्सेप्ट निकल रहा है, ज़्यादा ही आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया इसलिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है बस यही है, सिंपल सा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर ही होता है डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स के। क्या अंतर है इनमें? कोई अंतर ही नहीं दिख रहा। ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले x आया है, यहाँ पे पहले y आया है। ठीक है, यहाँ पे पहले x आया मतलब यहाँ पे पहले x का हो रहा है फिर y का हो रहा है, यहाँ पे पहले y के सापेक्ष हो रहा है फिर x के सापेक्ष हो रहा है, पर दोनों बराबर ही है। आप कैसे भी कर सकते हो, पहले x के सापेक्ष किसी फंक्शन का पहले x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करके y के सापेक्ष करो, और उसी फंक्शन का पहले y के सापेक्ष करके फिर x के सापेक्ष करो। बात है कि ये दोनों के रिजल्ट सेम ही आने वाले हैं, इसलिए ये लिखना जरूरी था। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना। कोई भी फंक्शन देके आपको पूछ सकता है कि इन्हें बराबर सिद्ध करो, तो ये आपको तो पता ही है बराबर तो आएंगे, पर आप सिद्ध कर देना, क्वेश्चन में पूछा है तो। आगे चलते हैं क्वेश्चंस। अरे पलटने से पहले मेरे को एक लाइन बोलनी थी कि हम अब बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 1 के फर्स्ट चैप्टर पार्शियल डिफरेंशिएशन का
पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स, और डेल से डिनोट करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन को। डेल यू बाई डेल एक्स पहले एक्स के सापेक्ष वाई के सापेक्ष, ठीक है। ये दो पूछे हैं इस इकलौते क्वेश्चन में, और एक ही पार्ट है ये, तो दूसरा और है, ठीक है। क्या दे रखा है, यू इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन कुछ भी हो, हमें तो सोल्व करना है, आंसर लाना है, नंबर लाने हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन करो तो सॉल्यूशन जरूर लिखो, यही मेरी राय है। ये दे रखा है हमें u इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट करो डेल यू बाई डेल एक्स। पहले तो ये करेंगे, तो कैसे करेंगे, चेन रूल से पहले टेन इनवर्स का क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स की जगह क्या है, ये है जो मैं अभी लिख रहा हूं। मेरे साथ फॉर्मूले बोलो बस, ये जो डिजिट आ रही है ना ये मत बोलो, साथ में फॉर्मूले बोलो बस, एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये तो हो गया इसका। अब चेन रूल से आगे बढ़े तो फंक्शन में जो ये आ रहा है इसका भी तो करेंगे, एक्स और वाई, और ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है, मतलब u अपॉन वी आ गया, तो u अपॉन वी से करेंगे नीचे वाले का स्क्वायर, साथ साथ बोलो तभी आएगा मजा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, y कांस्टेंट है इसलिए 0, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, y कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसे ऊपर ले जाएंगे थोड़ा, ये थोड़ी जगह की प्रॉब्लम आएगी इसलिए थोड़ा इसे इस साइड में कर देते हैं और थोड़ा खुले खुले कम लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स, और थोड़ी अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। इसे एलसीएम लेके ऊपर ले जा सकते हैं x प्लस वाई की स्क्वायर को। पहले तो मैं आपको एलसीएम लेना सिखा देता हूं, क्योंकि अभी भी आप बच्ची हो, आपको एलसीएम लेना नहीं आता। 1/1 x प्लस वाई, इसकी स्क्वायर भी थी भैया, की होल स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई की स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर, ठीक है। डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x प्लस वाई की होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर। इतना आपको कंफर्म होगा, क्लियर होगा, टकाटक होगा। मंत्र से याद करवा देता हूँ मैं, मतलब सोल्व करना सिखा देता हूँ। 2xy, अरे यहाँ पे 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा और बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x प्लस वाई की होल स्क्वायर। ये चल ही रहा है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये गया इससे ये गया, ठीक है, ये कट जाएगा आपस में। और एग्जाम में आपको ऐसे काट के नहीं आना है, नहीं तो ऐसे सोचेगा कि ये क्वेश्चन गलत कर दिया, काटा हुआ है ऐसे, तो वो पूरे क्वेश्चन को काट देगा। आप यहाँ पे ऐसे अपनी कॉपी में कर सकते हो, ठीक है। ये है, ये इतना आ गया, इतना आ गया तो सही है, इतना ही आएगा मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से क्या है ही इतना। ये सॉल्यूशन कर रहे थे हम और करते करते आंसर आ गया, मेरी क्या गलती। डेल यू बाई डेल एक्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैक्सिमम सोल्व करना होता है बस, हमसे यहाँ तक सोल्व हुआ तो यहाँ तक कर दिया, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ही आप लिख सकते हो क्या, आंसर। जो पहली चीज़ पूछी थी हमें डेल यू बाई डेल एक्स, वो हमने निकाल दी है, खुशखबरी, ठीक है। डेल यू बाई डेल वाई अगले पेज पे निकालते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे तो आपने खुद ने कर लिया होगा, पर पहला क्वेश्चन है, लगभग ने नहीं किया होगा, आगे तो आदत हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे चलते हैं, तो डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे। अब इसको थोड़ा ऐसे ऐसे, यू हमारा लिखा हुआ है पहले से, अब इसका निकालेंगे क्या, यू हमारा गलत लिखा हुआ है, फिर
डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे तो यू क्या लिखा हुआ है पहले तो वो देख लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अभी वो ऊपर लिखा हुआ था तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। डेल यू बाई डेल वाई करना है इस बारे में, तो वही फॉर्मेट, पहले तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये चीज़ तो हमने कर दी, मतलब वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर आएगा। अब चेन रूल से इसका करेंगे, मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, क्योंकि u अपॉन वी लगानी है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर, और नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन 2y हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 0, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे वाले का 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स का हो जाएगा 0, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास। आप कॉन्सेप्ट साथ साथ लगा रहे हो ना, एक के सापेक्ष कर रहे हैं तो दूसरा कांस्टेंट, दूसरे के सापेक्ष कर रहे हैं तो पहला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। ये आ गया हमारा। आगे करते हैं, तो इतने से खुश मत हो, इतने से नंबर भी फिर आधा ही मिलेगा, आधा करते हो तो। डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे, डायरेक्ट ले जाएंगे, डायरेक्ट ले जाते हैं, एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर। कितने दिन मैं आपको एलसीएम सिखाऊंगा भाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ, 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक 2y स्क्वायर से एक वाई स्क्वायर जाएगा तो एक वाई स्क्वायर बचेगा, एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, डेल यू बाई डेल वाई क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा इससे एक वाई स्क्वायर चला जाएगा तो 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसका क्या था, उसका था ये। आपको याद रखना है ना, डायरेक्ट अगर ऑप्शन में आ जाए तो क्वेश्चन, अब सीखो ऑप्शन वाला भी सिस्टम कर रखा है तो ट्रिक से याद करो। डेल यू बाई डेल एक्स निकाला, इस क्वेश्चन का डेल यू बाई डेल एक्स निकाला तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स के सापेक्ष करते हैं तो y माइनस में आएगा, और y के सापेक्ष करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस में आएगा, और नीचे सेम का सेम एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ये का ये सेम, ठीक है। ये लॉजिक आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट आंसर ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाए तो इस ट्रिक से आप इसे ध्यान में रखोगे। वेरी इजी, आराम से कर लिया। अब आगे चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसी का भी डेल यू बाई डेल एक्स भी निकालना है, डेल यू बाई डेल वाई निकालना है, और ट्रिक भी बताऊंगा इसका डायरेक्ट आंसर कैसे है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर भी याद रखो, फॉर्मेट भी याद रखो, कॉन्सेप्ट भी याद रखो, तभी आएंगे जिंदगी के असली मजे तो, ठीक है। क्योंकि जिंदगी कैसी भी परीक्षा ले सकती है, ऑप्शनल क्वेश्चंस की भी और वो थ्योरी वाले क्वेश्चंस की भी और कोई से भी क्वेश्चंस की, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे भी ले सकती है। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सॉल्यूशन डायरेक्ट करते हैं। डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे पहले तो बच्चा, इसका क्या है, 1/√x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थोड़ा खतरनाक लग रहा है तो इसे ऊपर ले जाते हैं, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1/2, इसे लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि ये 1/2 ऊपर जाएगी -1/2 हो जाएगी, पावर उल्टी हो जाएगी, ठीक है, उल्टी नहीं माइनस में हो जाएगी। अब क्या करें, ये डेल यू बाई डेल एक्स नहीं है, इसे तो थोड़ा जचा के इसे लिखा है, थोड़ी सजावट की है इसे। अब डेल यू बाई डेल एक्स लिखेंगे, अब लिखेंगे असली चीज़ तो -1/2 आगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे का ऐसा, ठीक है, -1/2 प्लस 1 मतलब 1/2, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई तो मज़े आ गए तो और आगे देखिए आप कैसे करते हैं इसे, ठीक है। इतनी चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई होगी। अरे यार 1/2 कैसे आएगी, -1/2 और -1 होगा यहाँ पे
तो माइनस का 3/2 नहीं आ जाएगा क्या? -3/2 इतना ही जोड़ आता है क्या? सॉरी गलती मेरी, आपने तो मन ही मन कहा होगा यहाँ पे -3/2 आएगा। अब अक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y कांस्टेंट हो जाएगा, अक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनटू में 2x, 2 से 2 कैंसिल, जल्दी जल्दी करते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू -x। फिर मेरे को बहुत सारे काम भी हैं, आपके ज़्यादा है मेरे हिसाब से, तो ये आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स। इतना ही सोल्व करेंगे, इसे ज़्यादा नहीं करते, ज़्यादा करते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं। ठीक है, आंसर ये आ गया इसका। अब इसका करेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई। ये छोटा सा क्वेश्चन है, मज़ा आ गया करने से। कमेंट में अभी के अभी लिखो, आपको छोटे क्वेश्चन करने में मज़ा आता है या बड़े क्वेश्चन करने में मज़ा आता है, वो चीज़ अभी कमेंट में आनी चाहिए। ठीक है, अब निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई। ये तो एक ही पेज में आ जाएगा, मज़े हो गए भैया। डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई। अच्छा ये तो किया हुआ है, क्यों कर रहा हूँ मैं बार में, डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, -1/2 आगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, -1/2 -1, इसका मतलब माइनस का 3/2। ऐसे सोच के देखो आप, माइनस का 1, एक तो 1 है एक हाफ है, 1 और हाफ जुड़ेंगे तो डेढ़, डेढ़ को क्या बोलते हैं 3/2। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3/2, और एक्स वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट मतलब एक्स का 0, वाई का हो जाएगा 2y। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। ऐसा आप एग्ज़ाम में नहीं करोगे, नहीं तो एग्जामिनर आपको ही कैंसिल कर देगा। माइनस का y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2, ये हो जाएगा इसका आंसर। डायरेक्ट करो, इतना इजी तरीके से मैंने आपको बताया। अब ट्रिक कैसे डायरेक्ट आंसर याद रखोगे आप इसके, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी परीक्षा ले सकती है आपको अगर ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ ले तो, इसलिए मैं साथ साथ में बता रहा हूँ। ये टेक्नोलॉजी आपको इसी फ्री यूट्यूब चैनल PYS में देखने को मिल रही है, इसलिए आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। देखिए, डेल यू बाई डेल एक्स निकाला, डेल यू बाई डेल एक्स निकाला, उसमें तो y के सापेक्ष कर रहे तो y माइनस में, और y के सापेक्ष कर रहे तो x माइनस में। इसमें देखो डेल यू बाई डेल एक्स निकाला तो पहले तो वो का वो जिसके सापेक्ष किया ना वो -x। ठीक है, फिर जो ये अंडरूट में है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, कैसा जोड़ीदार है, साथ में है बैठा है, माइनस का 3/2 पावर में लगा देंगे। इसमें ये की ये वैल्यू तो सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3/2। वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस का वाई, इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो माइनस का एक्स। और मैं मेरी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आपने पूरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका। और सब्सक्राइब कर दीजिए, बस वीडियो को लास्ट में ये कहना चाह रहा हूँ। अगला वीडियो और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा, इसे पढ़ के आना आप, ठीक है, निकाल के आना रफ कॉपी में, फिर और भी मज़ा आएगा। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं।